हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट कुड बी 7 days, नेक्स्ट कुड बी 4 days, नेक्स्ट कुड बी 15 days एंड सो फोर्थ। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब ये नेक्स्ट की बात करें तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि इसका नेक्स्ट कितना नेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपनी तरफ इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। डेज में स्पेसिफिक नहीं कर रही, आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हो सकता है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। द वास्ट यूनिवर्स, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, डिवाइन की तरफ से कोई चीज़ होनी है। डिक्रीज, हेल्थ के लिए ज़रा कॉन्शियस रहिएगा और कॉशियस भी रहिएगा। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, मे बी आपको टीचिंग में जॉब मिल जाए। टीचर का आया यहाँ पर 4-4, प्रोटेक्टेड, एंजल्स की तरफ से आपकी तरफ पूरी प्रोटेक्शन है। ये याद रखिएगा कि आप किसी भी फील्ड में एंटर होने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, या तो आप किसी को गाइड करेंगे या कोई आपको गाइड करेगा। एक टीचर का जो रोल होता है ना, डेफिनेटली वो होगा। आपको अपने टीचिंग रोल में ही कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट होगी और पता चलेगी कि ये भी एक फील्ड है और ये भी एक एरिया है। आप किसी को कुछ ट्रेनिंग देंगे, किसी को कुछ सिखाएंगे, किसी को कुछ पढ़ाएंगे। आपका अपने ट्रेनर के साथ, आपका अपने प्रोफेसर के साथ एज अ स्टूडेंट, या आपका खुद आप एज अ प्रोफेसर हैं तो आपका अपने स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी टाइम जो है वो बढ़ने वाला है। वैसे भी ये टाइम ऐसा होता है, अगर हम इसको बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड के एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कहीं पर सेमेस्टर्स एंड हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो ये भी एक फ़ेज़ हो सकता है कि डिक्रीज से हो सकता है आपके वर्कलोड पर बात आए। आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करें तो आपको अचानक से कोई ये कहे कि तुम फिल इन द गैप के लिए थोड़े दिनों के लिए इस फील्ड में आ जाओ एंड यूल गो डू समथिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो हो सकता है आप एक तरीके से बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर या एक एब्स्ट्रैक्ट 3D 5D वर्ल्ड के लेवल पर जो है ना, आपको ये इंट्यूट हो रहा हो दैट यू शुड गो टू दिस प्रोफेशन। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अगर आपने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया हुआ था तो हो सकता है पॉसिबली कि आपको सबसे पहली कॉल जो है वो किसी स्कूल या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से आ जाए एंड यू विल स्टार्ट दिस वर्क। आपको कोई रेफ़र कर सकता है, आपको कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस इंस्टीट्यूट में कोई इनवाइट कर सकता है कि कम एंड सर्व अस एंड वर्क विद अस, कोई ऐसी बात हो सकती है। बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिलेक्शन ऑफ करियर। एक आपकी फील्ड आ रही है, आप नज़र आ रहे हैं कि आप ये कर रहे होंगे। हाइड्रेटेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी बेतहाशा पीजिएगा, बिकॉज इस कार्ड से मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हेल्थ बहुत अफेक्ट होगी। आप छोटे काम से ही शुरू करेंगे, कोई छोटी चीज़ करेंगे तो उसको बिल्कुल छोटा ही मत समझ लीजिएगा। हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होती है, फिर नंबर्स उस ज़ीरो के साथ लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात पर अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखिएगा कि ये चीज़ ज़रूर होगी और ये एक डिवाइन टाइम पर हो रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, मुझे तो इस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो इनसे बात ही नहीं करनी, मुझे तो इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं करना, ये मेरी फील्ड नहीं थी, बट आप इसको बददिली से अगर करेंगे तो यू विल नेवर डू गुड। बट अगर ये वास्ट यूनिवर्स, दैट मीन्स दिस इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड एंड इट इज़ ऑलरेडी फेटेड कि इस वक्त तो आपने शायद यही करना है। अगर आप किसी टीचर को पसंद नहीं करते थे लेकिन फिर भी आपको उसके साथ बहुत काम करना पड़ेगा। अगर कोई आपको एज अ कोलीग इस प्रोफेशन में तंग कर रहा है तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल बी टीचिंग पीपल, यू विल बी डूइंग समथिंग जो कि आपको डिक्लेयर करेगा कि आप एक टीचर हैं या आप एक टीचर बन सकते हैं। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आई कैन सी अ प्रोफेशन एंड अ करियर
डेवलपिंग और इंडिकेटेड बाय द यूनिवर्स नज़र आ रहा है, ठीक है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। What will happen next? House number 20. Main male number 1. इस मेन मेल के साथ दो ख़वातीन जुड़ी हुई हैं। मे बी दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू सेल द हाउस, और ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोर्ट में कोई अपील की जाएगी या ये मैटर कोर्ट तक जा सकता है। हो सकता है ये पर्सन जो मेन मेल है, बिकॉज उसकी मूछें जो है ना वो बिल्कुल एक जैसी हैं, और इसके शायद ताल्लुकात जो हैं वो, थोबड़ा भी इसका एक ही जैसा है। तो हो सकता है कि ये एक लॉयर ही हो बाय प्रोफेशन, और कोई मसला ही ना हो इसके लिए, इसके कोलीग्स और इसकी ऊपर तक पहुंच हो, और इस घर को ये शायद आपको पता चले, आपकी ख़बर में आए कि भाई ये तो घर बिकने पर आ गया, और कोर्ट में जो इसका फ़ैसला सुना दिया गया। आजकल मैं बहुत रीडिंग्स कर रही हूँ और उसमें मैं देख रही हूँ कि घर, प्रॉपर्टी, इसका कोई मामला कुछ चल रहा है। तो मे बी इट्स इन दी एयर, और ये एनर्जी, ये वाइब चल रही है। और जितनी भी रीडिंग्स अब तक मैंने की हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, मे बी इफ़ यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रांगली दैट आप किसी कोर्ट हाउस को अप्रोच करें अपने क्लेम करने के लिए, तो हो सकता है आपको किसी एक ऐसे फ़र्द और उसके पीछे जो खड़ी दो औरतें हैं, मे बी ये दो औरतों का मामला है, और उसमें ये जो है वो दीवार बन के खड़ा हुआ है। कोई इसके साथ जुड़ी हुई दो औरतें हैं जो कि इसको क्लेम करने में इसके साथ मिली हुई हैं, या फिर एक बिल्कुल ही अलग पार्टी और एक बिल्कुल ही अलग पार्टी, और ये किसी इन दो पार्टीज़ में से एक का है और आप एक बिल्कुल अलग हैं, समथिंग लाइक दैट, यू नो। बट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये कुछ सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कोर्टशिप। ये इस प्रोफेशन में होने के बावजूद मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई प्रोफेशनल है, और वो अपने स्टूडेंट के साथ या स्टूडेंट अपने टीचर के साथ कोई टाँका फिट होगा। कुछ तो चीज़ यहाँ पर बनेगी, बिकॉज इट्स अ लव मेकिंग कार्ड, एंड डेट, रोमांस, सडन प्लेस पर कहीं पर कोई मीटिंग, एंड देन ऑटोमेटिकली वो मीटिंग वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। ये पर्सन जो है वो लॉयर है, और ये टाइम निकाल कर आपके साथ, या टाइम निकाल कर डेट पर आपको बुलाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर समथिंग रिलेटेड टू, यू नो, कोर्ट। लास्ट में जुडिकेशन आया है, हियरिंग, जज, लॉयर, कोर्ट, घर, मोहब्बत, कपल। यस, आपका डिवोर्स केस चल रहा है, आपका सेपरेशन केस चल रहा है, खुला का केस चल रहा है। आप खुद नहीं चाह रहे हैं कि ये हो, लेकिन बाकी सब लगे हुए हैं। तो ये शायद हो सकता है आप लोग कहीं छुप कर मिलें, एंड देन यू विल मेक लव देयर, कुछ इस तरह का मामला, यू नो। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वेरी क्लियर, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि इंसान एहतियात करके कुछ बोले कि नहीं भाई कोई नाजेबा बात जो है ना मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। इट्स वेरी क्लियर हियर कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि आम जिंदगी में होती ही हैं, ठीक है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी विजिबल। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, what will happen next। एस ऑफ सोर्ड्स, आजकल एस ऑफ सोर्ड्स हर जगह एस ऑफ सोर्ड्स छाया हुआ है। कभी कभी हेरोफेंट छाया हुआ होता है, फिर एम्प्रेस छाया हुआ होता है, हर्मिट मोड, एक अरसे तक तो हर्मिट मोड चल रहा था,
एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अगर आपने कोई डिटरमिन्ड होकर कोई फैसला बनाया हुआ है ना, तो गो फॉर इट। डोंट थिंक कि आपका फैसला गलत है, बिकॉज आपके इस फैसले में जीत है। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है इस डेक का, 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी डिफेंसिव होना पड़ेगा आपको आपके इस डिसीजन के ऊपर। गुड लक तो आपके साइड पर है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन, लेकिन ये आपको बहुत इजीली नहीं मिलेगी। आपको बहुत रेजिस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा। आपके पीछे जैसे कहना चाहिए ना कि हल्ला बोल देंगे बहुत सारे लोग, बट आप उससे आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हुआ है। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अगर आप किसी चीज़ का फैसला कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो जानी चाहिए बिकॉज इसी में मेरी सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, तो इट्स अ वेरी गुड सिचुएशन कि एक साथ आपके साथ बहुत सारे लोग क्वेश्चनिंग मोड में आ सकते हैं, और इस क्वेश्चनिंग मोड के बाद आप हर एक को बड़े कॉन्फिडेंस से डील भी कर लेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप ज़रा अपरोही से लड़ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत सीरियस किस्म का। हो सकता है इस फाइट मोड के होते होते ही कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि कुछ रिश्ते जो है वो सामने से खुलकर आ जाएं और आप हरा देंगे अपने आर्ग्यूमेंट से। आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट में विन नहीं कर सकता। यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट और लॉयर, और ये सब नज़र आ रहा है कि आप ही का ये आपकी एनर्जी है इस तरह की कि अगला चौड़ा होकर आएगा तो मैंने भी हल्का नहीं होना। आप भी उसी तरीके से आपके सामने कोई होगा, डिफेंस करने के लिए होते 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 ये चीज़ हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फैमिली लेगेसी। हाउस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फैमिली के इनहेरिटेंस का मामला है। प्रॉपर्टी, फंड्स, हिस्सा, पोर्शन, समथिंग एंड आप चौकन्ने, आप अलर्ट हुए हैं। मैंने मैदान नहीं मारना, मैंने मैदान नहीं हारना, मैं बिल्कुल चेकमेट वाला मामला करेंगे, शेयर मात वाला, और अच्छा है सब नज़र आ जाए। विद द 5 ऑफ swords and 10 of pentacles, you are doing something for the family, you are doing something for the house, you are doing something for the saving and legacy, एंड आप उसके ऊपर पूरे तैयार हैं कि वैसे भी कौन सा 900 हज का सवाब मिल रहा है, तो वैसे भी बुराइयों के लेबल्स मिल रहे हैं, तो ज़रा लड़के ही कर ले आदमी। और लड़ भी क्या रहा है, अपने डिफेंस के लिए तो कर रहा है आदमी, तो सामने वाले को कौन सा मैं अच्छा लगूंगा। आपका कुछ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट, यानी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉसिबली ये इस तरह की होंगी। एस ऑफ सोर्ड्स, लेट्स सी कि आपका ये डिसीजन किस कॉन्टेक्स्ट में बन रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, किस चीज़ का डिसीजन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लानिंग बहुत हो गई, बातें बहुत हो गई, डिस्टेंस बहुत हो गया, दूर बैठ के बहुत कुछ कर लिया। नाउ अब आप अपनी प्लानिंग में एक्शन ला रहे हैं। मे बी आप अपने किसी डिस्टेंट पर्सन से कोऑर्डिनेट करेंगे, आप अपने डिसीजन को किसी को बताएंगे कि यार मैंने इतने सालों देखो ये सब कुछ चलता रहा, अब मैंने ना ये फ़ैसला कर लिया है, तो मुझे तुमसे कुछ ना नेगोशिएट करना है, क्योंकि इस फैसले में मैं अब ये नहीं सुनने वाला कि मज़ीद यार थोड़ा टाइम ले लो, ज़रा सोच लो। अब वो सोच मैंने बहुत लिया है, अब मुझे इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। ये वाली चीज़ आपके डिसीजन की क्लैरिटी की नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स आपकी विश फुलफिलमेंट किस चीज़ की है ये? हैप्पीनेस। हो सकता है आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए बहुत ही रिजिड होकर सोचें कि मेरी खुशी का क्या है। बाकी दुनिया जो है वो सब कुछ कर रही है और मैं जो हूँ वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस में हूँ। मुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अब इस फैसले की वजह से वो तमाम चीज़ें चाहिए जो मुझे खुशी देती हैं। यू विल गेट अ सरप्राइज इफ़ यू आर गोइंग टू मेक दिस डिसीजन। इट विल नॉट बी शॉकिंग, इट विल बी हैपनिंग फॉर यू, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ये भी एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दोबारा शफल करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? अरे एक्स्ट्रा कार्ड ही आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है इसका आंसर? प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स, आपने कर लिया एक्सपीरियंस, मिल गए धोखे,
आपको अभी रिसेंटली ना कुछ दिनों में एक आखिरी तलवार आपके पीछे घोंपी जाएगी, जिसमें आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि धोखे किस किस तरह से किस किस शक्लों में दिए जाते हैं, और फिर आप लड़ेंगे अपना केस, और फिर आप आएंगे मैदान में लोगों का सामना करने के लिए। आपके साथ ये हो चुका होगा, जिसकी वजह से आप बोलेंगे कि अब कौन सा मैंने तज़मिया गले में डालकर हज पे निकलना है, आ जाए सब सामने, मैं तैयार हूँ सबका मुकाबला करने के लिए। फाइट मोड। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये कॉन्ट्रडिक्शन और ये कॉन्फ्लिक्ट किस कॉन्टेक्स्ट का है? जगलिंग, बैलेंस, फाइनेंसेस, फैमिली, रिश्ते, पार्टनर, मोहब्बत, जॉब, करियर, बस जगलिंग ही जगलिंग। आपने कहा बस जगलिंग गई तेल लेने, अब आ जाओ ज़रा मैदान में। अब आपको लगेगा कि अपनी ही लाइफ को बैलेंस करने के लिए अगर मुझे 10 को मुंह देने पड़े तो आ जाओ मैदान में। तुम्हारा ज़िंदगी का मेस मेरा मसला नहीं है, ये वाला एक माइंडसेट होगा जिसके ऊपर आपको लगेगा कि जितनी स्ट्रगल में तुम हो ना, उतनी स्ट्रगल में मैं भी हूँ। तो बस अब मुझे इसको बैलेंस करना है, चाहे इसमें कोई चीज़ हाथ में रहे या कोई चीज़ जो है वो मेरे हाथ से छूट जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। आप अपनी फैमिली, घर या लेगेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं और बीमार हो सकते हैं। आप इस पूरी फाइट में हो सकता है कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या आप इरादा करें और आप वहाँ जा ना सकें। देखें, पाँव पर उसकी 3 तलवारें हैं और जो उसका अपना पॉइंट है उसके ऊपर वो खुद बैठा सो रहा है। तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपको लगेगा कि ये होती चीज़ कैसे जो है ना हो गई, और ये आपको इंट्यूट होगा। जब आपको इंट्यूट होगा तो अब आप इस दफ़ा ये सोचेंगे कि अब मैंने इस चीज़ के ना ऑपोजिट, इस एनर्जी के ऑपोजिट काम करना है। अगर अब की दफ़ा भी मुझे ऐसा हुआ कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मेरे बैरियर्स लग रहे हैं, तो मैं इस सिचुएशन को, इस चीज़ को पलट दूँगा। एंड दैट विल बी फॉर द फैमिली, फाइनेंसेस या लेगेसी। ये इन 3 चीज़ों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है कि आप शायद अकेले तनहाना सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? दीज आर द सिचुएशंस विच यू कैन एक्सपेक्ट एज अ हैपनिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। आप अपना बेहद ख्याल रखें, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट द क्लैरिटी डन। बाय बाय।